मेरी मदद से आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता का, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं में पूर्ण और मीरासूर बात तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वो सारी बातों में सच्चाई, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताना है आई जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हें बहुत पसंद नहीं करता है और उसकी नज़र में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वो इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से तुम हमेशा कलरफुल असमंजस में फंसे रहते हैं कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है, अच्छा, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करनी में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतनी मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोते हो, बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर ये क्यों नहीं बना देता कि उसके दिल में क्या अगर ही प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता है, तो ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम का बस इसके आश्रम भी क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे, और अगर ये प्यार नहीं करता तुम मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए माता, इस बीच मझधार से मुझे बाहर निकाल है, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका हर रोज का ये नाटक देख के। मेरे बच्चे, नहीं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही प्रेम करते हो, इसलिए अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ उसका आई लव यू माँ लिखती हूँ। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद नहीं करता है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तुम बात बहादुर नहीं करना चाहता है, अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं दे रहा है, शादी के सपने नहीं दिख रहा है। ये तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे इस बीच मझधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होती है, इसलिए ये हमेशा तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज़्यादा, इसकी औकात से ज़्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार वो अच्छा है, इसने आज तक किसी और से नहीं देखी है, उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थों बस अपना काम करवाना चाहते हैं, मरते को पानी भी ना पूछें, ऐसे लोगों के बीच में रहता है ये व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा भी वैसे ही होती जा रही है। मेरे बच्चे, और संसार की बुराइयों ने जब वो तुम्हें देखता है तो उसे लगता है ये तो कोई फरिश्ता है, फिर उसकी नेगेटिविटी उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते अच्छी, तुम भी धोखाधड़ी और वही सब करो जो बाकी सब करते हैं। हर उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है, उससे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, सारा दुख तकलीफ से खत्म हो जाती है। जब वो तुमसे बात करता है उससे लगता है कि कोई है उसके जिससे बात करके वह रोज सकता है, अपना दर्द बना सकता है और सामने वाला बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी टिप्पणी की बातों को समझता है, इसीलिए कोई कमिटमेंट देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता।
उसके करियर में भी बहुत दिक्कत चल रहे हैं मेरे बच्चे, और उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रहे हैं। उसमें अगर तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है, उससे लगता है कि पूरी दुनिया में बस एक किसी इंसान के पास सुकून मिलता है, मुझे पर ही भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वो तुमसे बात करना बंद कर देता है। अब तुम यही सोचती कि माता आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया, मैं क्या करूं? उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान कर बस ऐसे ही सब कुछ सह पहुंचा? चुपचाप सब कुछ देखता रहा उसका बुरा बर्ताव। वो मुझे जो कुछ भी कहता है माता नहीं, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोटा होना चाहिए। पर मैं जहाँ कहीं भी तुमसे कि तुम अभी बस अपने ऊपर काम करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। उससे बात करते हैं, फिर उस बारे में सोचते हैं, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखिए, खुद का कुछ करो। उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे, तो अपने जीवन का उद्देश्य और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ चुके, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दे, जब तुम व्यस्त रहेंगे और उससे कम अटेंशन कि अगर उसे तुम्हारी अहमियत को कि तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं जाएगा। वो हर हाल में तुम्हें वो कमिटमेंट देगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुमसे प्रेम भी इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी नज़रों में तुम वॉरियर जो अकेले लड़ रहा था, सारी चीज़ों पर कभी हार नहीं था। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोनी नहीं है, दूसरों की हर बात पर कंप्लेन नहीं करता है, इसलिए उसने हमेशा तुम्हें बाथरूम से अलग समझा। प्राप्त कमज़ोर होते जा रहे हैं, उससे बात होती है तो तुम खुश होते हैं, नहीं होती है तो रोते हुए परेशान होते, खाना नहीं खाते हैं। उसका पता, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है, और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज़्यादा दिन तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं मिली, क्योंकि उसे यह एहसास होने लगेगा कि बात की तरह व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमज़ोर समझा, इसलिए उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद करता। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो मेरे बच्चे। किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखूं, और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वो इंसान बना हुआ है। तो मैं खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा, और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा, और फिर वह क्या, ये पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागने का, वो खुद तुम्हें वो कमिटमेंट्स, दिन का समय दूंगा जो तुम्हें हमेशा सोचा था, पर आकर वह तुम्हारा है। उस समय वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भी भीख मांग रहे मेरे बच्चे। रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति या इस संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा ये संदेश आया है क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते हो तुम हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह इस बात की चिंता व्यर्थ ही में
क्योंकि क्या होगा क्या होना है इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, समय के बाद समय के ऊपर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले संकट पुलिस स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास न रखने की जगह खुश रखना। इस तरह से अपने जीवन को जीने की कला तुम्हें इसी निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें ये पछतावा ना कि काश तुमने उस समय खुश रहा था, क्योंकि होना वही है जो मैं चाहती हूँ। यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है, घर में है, और तुम उसी पर ध्यान दे। ध्यान और बुद्धिमानी वर्षीय व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती है, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारी माता पिता तुम्हें डांटते हैं तो शायद तुम्हें झांकना होता, लेकिन तुम थे जो माता पिता बन चुके हैं, वो अपने बच्चों को क्यों डांटते? इस बात का मुझे जवाब था, तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चों में जानती कि तुम उन पर उसका करते हैं, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता न भटके। तुम्हारे बच्चे कोई गलती करना था, वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी न आए, समस्याएं उत्पन्न न हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब भी तुम बुरा मान रखते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें डांटती भी है। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने की समस्या उत्पन्न करता हूँ, मेरे बच्चे, तभी तो ये समझ में आएगा कि आधुनिक जीवन में तो है अच्छे कर्म करके अपने जीवन को ना है तुम्हें उसी राह पर चलाने के लिए निर्णय ले चुकी है। एक बात को स्मरण रखना, इस राह पर तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई छुपी है, और तुम्हारे जीवन को खुशियाँ तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्गों पर चलो गया जिसमें केवल तुम्हारा भला। क्योंकि मेरे बच्चों, यदि पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? यदि मीठे आम खाने हैं तो कम भी आपको वैसे ही करने होंगे। ये चुनाव आपका है और हल ढूंढना था, और मैं अपने धर्म सही से निभा रहे, लेकिन बस तुम ध्यान रखें कि यदि तुम अपना काम सही से करो तो सब सही होगा। तुम्हारे समय का पहिया लगातार चल रहा है और समय के साथ चलना सीखो मेरे बच्चा, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। जीवन में किसी के भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म लंबे समय तक जब चलते हैं तो किसी के भी सामने आ जाता है, और अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत अच्छा होता। मेरे बच्चे, दिन की दिनचर्या के हिसाब से तो पूरी दुनिया काम करती है, तुम उनसे सबसे अलग हटके करने की कोशिश की तुलना करने की कोशिश कर रहा जो आज तक किसी ने नहीं किया। अपने सपनों को ऊंची उड़ान और उन पर उड़ने के लिए पूर्ण परिश्रम कर मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताना है आई है जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हें बहुत पसंद नहीं करता है और उसकी नज़र में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से कराना तो बहुत ज़्यादा मांग कर है, जिसकी वजह से तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी वो तुमसे बहुत अच्छे बात करता है, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, लेकिन उसकी कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतनी मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोते हो, बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर क्यों नहीं बना देता कि
उसके दिल में क्या है? अगर ही प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है जैसा कि हमेशा मुझसे बोलता, तो ये मेरे साथ क्यों नहीं होता? हर बार प्यार के नाम था, बस इसलिए आश्रम ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे? और अगर ये प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ देना, मेरे मुंह से चला जाना था। 5 मैच हार से मुझे बाहर निकाला क्योंकि मैं थक गया है इसका हर रोज खाए ही नाटक। दोस्त मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अपनी माता के लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ हिस्सा है आई लव यू मान दिखती है। मेरे बच्चे, इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद करता है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है। अभी ये तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं दे रहा है, शादी के सपने नहीं दिख रहा है जी। तो मैं कुछ टाइम तक ऐसी शर्मनाक हार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी इसके प्यार पर हमेशा हावी होता है, इसलिए हमेशा तुम्हारे पर इल्जाम लगा, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज़्यादा, इसकी औकात से ज़्यादा प्यार दे दिया। वो प्यार वो अच्छा है, इसलिए आज तक किसी अड़चन नहीं थी। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थियों, बस अपना काम करवाना चाहिए, मरते को पानी भी न पहुँचे, ऐसे लोगों के बीच में रहता है ये व्यक्ति, तभी इसकी ऊर्जा रहा होता जा रहा है।